अच्छा मुर्जा भाई, अभी मुझे ये भी पता है कि आप आते हुए कराची से होकर आए हैं। जी। तो कराची में आपने अभी क्या खा कर आए हैं, मुझे ज़रा ये बताएं। कराची जो है वो तो लव है, आपको पता है कराची कराची है। आज भी हर चीज़ वैसी ही है। 4 साल 5 साल हो गए, लेकिन आज भी जायका मज़ीद वो बेहतर ही हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा पेट ऐसा हो गया है मेरा कि ज़्यादा चीज़ें मैं खा नहीं सका, लेकिन जो भी खाई हैं उसमें कुछ चीज़ों का मैं नाम, बड़ी बड़ी चीज़ों का नाम नहीं लूँगा तो लोग बोलेंगे प्रमोट कर रहे हैं। निहारी का टेस्ट वैसे ही है, हमारे तारिक रोड की जो निहारी है, आप मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन वो टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है। आप मुख्तलिफ जगहों पे जाओगे, खाना है, सुबह 5 बजे तक भी आप खाना खाते रहेंगे वहाँ पर। मैंने देखा है कि हमारे यहाँ या यूरोप में तो आपको पता है सुबह शाम 7 बजे के बाद से जो है वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है चीज़ें। लेकिन सुबह 5-6 बजे तक भी, जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी, मैं यहाँ आ रहा था वापस यूरोप, तो मैंने देखा कि उसी तरीके से खाने चल रहे हैं, लोग बैठे हुए होटल में चाय पी रहे हैं। हर चीज़ का वहाँ अपना अलग मज़ा है। मतलब ठीक है, हम लोग यूरोप में हैं, लिस्बन में हैं, लेकिन कराची इस कराची। कराची है सर। अभी भी मौका मिले तो मैं फिर तैयार हूँ एक टिकट करा के चक्कर लगाने का। ज़बरदस्त। अच्छा मुर्जा भाई, ये बताइएगा क्योंकि यहाँ पे मेरा ख्याल है डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं, अभी उनकी क्या अपडेट्स हैं? जैसे अभी भी स्टिल 92 आर्टिकल इज़ वैलिड, मतलब वो सही, मतलब उस पर अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आप क्या बताते हैं कि क्या समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी अभी इन आर्टिकल्स के अंदर मौजूद है? देखें, अभी इस वक्त जो बेस्ट आर्टिकल चल रहे हैं वो D7 बहुत अच्छा है। इसके अलावा D2 बहुत अच्छा है, D8 बहुत अच्छा है, आर्टिकल 92 भी अच्छा है। लोग लीगल टूरिस्ट वीज़ा लेकर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद अपनी रेजिडेंसी कन्वर्ट करते हैं, पढ़ते भी हैं और फिर यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड भी ले लेते हैं। फिर बहुत से लोगों को देखा गया कि उन्होंने जिनको 1 साल के कार्ड मिले, उन्होंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगा के, मतलब यहाँ जॉब करके, और फिर 2 साल के भी कार्ड ले लिए। तो कुछ लोग यहाँ खुश भी हैं, जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो इस कंट्री में बहुत खुश भी हैं। तो अभी भी चल रहा है सिलसिला। सिर्फ बंद हुआ ये देखा गया कि बंद जो किए ना इन्होंने इमिग्रेशन अभी तक, ये उन लोगों के लिए बंद किए जो लोग डंकी लगा के आते थे। उनके लिए जैसे कहा जाता था कि आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, आप मैनिफेस्ट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करो और साल 2 साल बाद जाके बायोमेट्रिक देके कार्ड ले लो, 12 टैक्स देके। तो ये सिर्फ मुसीबत उन्हीं लोगों के लिए है। बाकी अभी भी वैसे ही चल रहा है। लोग टूरिस्ट वीज़ा लेकर आ रहे हैं, आने के बाद यहाँ एडमिशन ले रहे हैं, एडमिशन लेके रेजिडेंस कार्ड तक पहुँच रहे हैं। जैसे हम लोग अभी टूरिस्ट पॉइंट पे बैठे हुए हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ अच्छी है, वेदर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और D7 के थ्रू मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ, काफ़ी लोग D7 के थ्रू यहाँ पर आए और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुर्जा भाई, ये बताइएगा कि जैसे आप अभी स्वीडन भी गए थे, तो आप स्वीडन गए, ग्रीस गए, यूरोप की किस किस कंट्री में भी आप होके आए? देखिए, मैं अभी पहले मैं ग्रीस भी गया, मैं स्वीडन भी गया, डेनमार्क भी गया, और इसके अलावा सऊदीया मैंने ज़्यादातर घूमा। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं भाई, उन लोगों ने बड़ा मुझे घुमाया। और इसके अलावा स्वीडन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, स्पेन बहुत खूबसूरत है। तो आधे से ज़्यादा यूरोप में अभी देखता हुआ आया हूँ, बहुत मज़ा आया। मतलब आप समझते हैं कि जो यूरोप का आपका टूर था, स्वीडन वॉज द बेस्ट? और सर, स्वीडन, मैं इंग्लैंड भी रहा हूँ 5 साल, लेकिन स्वीडन में रहने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार ये वाकई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। और मैं इंग्लैंड को भी मैंने पीछे छोड़ दिया। बहुत सफाई, बहुत मैनर्स। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि अभी सामने आप शॉप पे जाएंगे ना, तो आपको ये अल्कोहल दे देंगे, शराब दे देंगे। लेकिन आप स्वीडन में आपको कहीं भी, आपको मेन रोड पे कहीं शराब नहीं मिलेगी। उन्होंने दुकानें मुख्तस कर दी, ठीक है। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये, कैशलेस इकनॉमी बना दी है उन्होंने। 1 रुपये की करप्शन नहीं है वहाँ पे। तो बहुत आगे है स्वीडन। सर क्या बात है स्वीडन में। ज़बरदस्त। अच्छा मुर्जा भाई, ये बताइएगा जैसे अभी राइट नाउ लिस्बन के अंदर वो हालात नहीं है जो पहले थे, जो अपॉर्चुनिटी इमिग्रेंट्स के लिए थी, अब वो ज़्यादा वो अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है। तो फ़र्क तो पड़ा है, ठीक है। तो आप अभी क्या मशवरा देंगे लोगों को कि क्या आर्टिकल हैं जिस पे वो अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, या यहाँ पे, या और आप जैसे स्पेन भी गए, ठीक है ना, वहाँ के लोगों से भी मिले, स्वीडन भी गए, डेनमार्क भी गए, तो आप क्या मशवरा देते हैं कि क्या करना चाहिए, आना चाहिए, अगर आएँ तो किस आर्टिकल के थ्रू आएँ? देखें, सोशल मीडिया पे तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है हर हवाले से। स्वीडन की भी मिल जाएगी आपको, पुर्तगाल की भी मिल जाएगी। मैं कहता हूँ कि अगर आपको यूरोप में रहने की ख्वाहिश है, ठीक है, और आप यूरोप में रहना चाहते हैं, तो आप आएँ ज़रूर। स्पेन भी जाएँ, देखें। स्पेन में भी ये है कि अगर आप लीगल आते हैं, वहाँ पाद्रोमेंतो करा लेते हैं, तो 2 साल बाद आपको वहाँ का भी कार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। पुर्तगाल अगर आते हैं तो वैलिड वीज़े पे आते हैं, तो आर्टिकल 92 के तहत भी आप यहाँ रेजिडेंसी लेके रह सकते हैं। तो आएँ, दोनों कंट्री विजिट करें, अपनी अपनी चॉइस है, जो आपको पसंद आता है वो मुझे लगता है वो बेहतर रहेगा। यानी हर केस डिफरेंट है, जो आपको सूट करे आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। बिल्कुल ऐसे। और वही बात है, जिस तरह पूरी ज्योग्राफिकल चेंजेस आ रहे हैं पूरी दुनिया में, तो जो जितनी जल्दी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ले उतना अच्छा है। बेशक बेशक। लेकिन अभी ये देखें ना कि मज़ीद सख्तियाँ भी हो रही हैं।
अमेरिका में देख लें, कनाडा में देख लें, इंग्लैंड में देख लें, पुर्तगाल में देख लें कि ये अब हमने कभी नहीं सुना था यहाँ पे पुर्तगाल के अंदर कि सुना है यहाँ पर शाम में कोई 7-8 बजे के बाद ट्रेन स्टेशनों में जाके, अंडरग्राउंड ट्यूब स्टेशनों में जाके आपकी पुलिस जो है वो चेक कर रही है आपकी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, और अगर आपको कंट्री आउट मिला हुआ है या आपके पास लीगल राइट नहीं है इस कंट्री में रहने का, तो आपको डिटेंशन भी लेके जा रहे हैं। तो देखें ना, पुर्तगाल जैसा कंट्री कभी सोच भी नहीं सकते थे हम कि यहाँ पर भी ऐसा होगा कि डिपोर्टेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन उसकी वजह है ना मुर्तज़ा भाई, उसकी वजह जो मैंने देखी है वो ये देखी है कि ज़ाहिर बात है जो अभी भी इलीगल हैं या जो मतलब जो लॉज को फॉलो नहीं करते, तो ऑब्वियसली उनके लिए तो फिर पुलिस उनको अरेस्ट करेगी ना फिर। बिल्कुल, और दूसरा ये हम लोगों की कमियां भी हैं। अभी मिसाल के तौर पे आप ये देख लें कि अभी हम यूरोप में हैं, यूरोप में कोई 30 कंट्री होंगे सर शेंजन स्टेट में, 26 अब बढ़ गए हैं, रोमानिया भी आ गया, बल्गारिया भी आ गया, तो आप 28-30 कंट्री रख लें, 28-30 कंट्री यूरोप में आ गए। इतने सारे कंट्री होने के बावजूद भी अभी जब मैं पीछे आपके साथ बैठा हुआ था तो वहाँ हमारे 2 भाई जो हैं, हम उर्दू स्पीकिंग, मैं कंट्री का नाम नहीं लूँगा, कंट्री का नाम ख़राब होता है, तो वो आ गए हमसे लड़ने के लिए, और वो बाकायदा ऐसे ऐसे करके वो मुक्के दिखा रहा था कि मैं मारूंगा, हालांकि हमने उनसे बात भी नहीं की। तो आप ये देखेंगे 30 कंट्री का मिलाप है, यानी कि इस कंट्री में आने के लिए इन 30 कंट्री को ज़रूरत नहीं है यहाँ के वीज़े की, वो आ सकते हैं। लेकिन हमारे लोग अपने होम कंट्री से आकर यहाँ पे भीख मांग रहे हैं, यहाँ पे रोडों पे सो रहे हैं। तो सर इमिग्रेशन तो हम लोगों के लिए सख्त होनी है ना, कितनी थर्ड क्लास कौम है हम लोग, आप देखें तो सही ना। अभी मैं इसके विजुअल भी लगा दूंगा कि किस तरीके से वो हमें मारने के लिए आ गए थे 2 भाई। उनको शायद ये लगा कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमने उल्टा उन्हीं से इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। तो सर ये कमियां है ना हमारी, भीख मांग रहे हो यार आप रोड पे, अब क्या सोचेंगे ये लोग हमारे बारे में। इम्प्रेशन हमारा जो ना वो तो नेगेटिव जाता है। सख्ती की गई है, आप दुनिया में कहीं पर भी आप चले जाओ, हम लोगों के लिए नो है हर जगह। वो इन लोगों की, इन जैसे लोगों की वजह से कि अपने होम कंट्री से आकर यहाँ रोडों पे सो के खैरात भीख मांग कर अपने कंट्रियों का नाम ख़राब कर रहे हैं। और सऊदी अरब में क्या कर रहे थे, अभी मैं सऊदी अरब गया तो सर वहाँ तो अल्लाह का घर है यार, आप थोड़ा सा रहम करो। वहाँ पर भी पाकिस्तान से लोग जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में वीज़े ले लेके जा रहे थे। शुक्र है अभी FIA का, मैं FIA कुछ मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि अभी रिसेंटली मेरी एक बात हुई थी एक आला हकाम से, तो उन्होंने मुझसे बोला कि अभी भी हमने कोई 12-15 लोग जो कि भीख मांगने की गर्ज से जा रहे थे उनको साइड किया है। मैंने ये सुना है कि कुछ ग्रो था वो तो 35 ईयर्स से यही बिजनेस था उसका, यही बिजनेस कर रहे हैं। ये सीन ये है, मुझे बताइएगा जब आप अभी कराची गए थे तो वहाँ वही मॉल, मतलब शाम में वही क्रिकेट हो रही है और चाय के होटल भरे हुए हैं और लोग ऐसी मतलब खुश हैं वहाँ पे। सर मुझे ऐसा लगता है कि यूरोप आने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि मैं खुश हूँ, लेकिन सच बताएं जब मैं अभी 4-4.5 साल बाद मैंने आना जाना शुरू किया है, जब मैं कराची गया तो मैंने लोगों को देखा कि असल में खुश तो वो हैं, मतलब वही मोटरसाइकिल पे लड़कों ने आके घर के पास आवाज़ दी और उसी मोटरसाइकिल पे बैठ के वो पूरे मुक्का चौका चक्कर, वो मट्टी आँखों में नाकों में, और दे आर वेरी हैप्पी। अब हालांकि मैंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में कराची में गुजारी है, लेकिन अब वो चीज़ें मुझे बुरी लग रही थी, लेकिन वो उसी में खुश हैं और वही सही लाइफ है सर। सही कह रहे हैं, वो लाइफ तो आपको पता है कि फिर सुबह उसका कंपैरिजन नहीं है नहीं है। सुबह 5 बजे तक होटल में रश था, पराठे चल रहे हैं, चाय चल रही। चाहे मुर्तज़ा भाई बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, बहुत अच्छा हम लोगों ने बातचीत की है, काफ़ी चीज़ें रिवाइज़ भी की हैं जो हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और मशहूर शख्सियत के साथ लिस्बन की, और इंशाल्लाह फिर कनेक्ट करते हैं। थैंक यू गाइस।